यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई परसेंटेज दे रखी हो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस परसेंटेज को हटा करके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। अपने पास में कितना है, अपने पास में 444 से ही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप इस 9 को 444 से गुणा करोगे। जैसे आप 444 को 9 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये कितना आएगा, 9 चौक 36, और अपने के पास में आ जाएगा ये यहाँ से 9 और 9 और 3 यानी 3996। इसके बाद में इस 4 है ना, इस 4 को इसमें जोड़ा जाता है। तो 3996 में 4 को जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कितना, 4000/9%। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो अपने पास में आ जाएगा 4000/9 इंटू 1/100। 1/100 कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज को हटा दिया है। इसके बाद में इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अपने पास में क्या बचेगा, तो अपने पास में बचेगा 40/9। ये क्या आ गई, ये जो भिन्न दे रखी है ना, इस भिन्न की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 40/9। ये 40/9 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नीचे की जो संख्या होती है ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। ये क्या होती है, अपने पास में मूल संख्या होती है। जबकि जो ऊपर की संख्या होती है ये या तो जोड़ी गई होती है या फिर घटाई हुई संख्या होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 930 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 930 जोड़ा गया है। अब यहाँ से देखिए 9 में कितना जोड़ा जाए कि 40 बन जाए, तो कितना जोड़ा जाएगा, 31। 31 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 930 जो दे रखा है ना, इस 31 का मान दे रखा है। जब इस 31 का मान दे रखा है तो अपन क्या करेंगे कि 31 यूनिट बराबर कितना है, 930 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 31 का भाग 930 में दोगे। जैसे 31 का भाग 930 में दोगे तो अपने पास में कितनी बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या अपन से पूछी गई है, यानी 9 का मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, 30 को 9 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 30 को 9 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 270। कितना आएगा, 270। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 270 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 से 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी है उस परसेंटेज को हटाओगे और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ाओगे। 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 116 को 3 से गुणा करोगे, उसके बाद में 2 इसमें जोड़ोगे तो अपने पास में आ जाएगा कितना, 350। कितना आएगा, 350/3 परसेंटेज को उठाओगे तो बट्टे में 100 लगा देंगे। बट्टे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो अपने पास में आ जाएगा 350/3 इंटू 1/100। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। इसके बाद में देखो 5 से काटोगे 7 पर कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 पर कट जाएगा। 5 से काटो कितने पर कट जाएगा, 2 पर कट जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे क्या क्या आएगा, ऊपर 7 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी बन गई अपने पास में, 7 सही सॉरी 7/6। इसके बाद में क्या देखना है कि नीचे की जो संख्या होती है ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। नीचे की जो संख्या होती है मूल संख्या होती है, और ऊपर की जो संख्या होती है वो जोड़ गई या घटाई हुई संख्या होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 16 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, 16 जोड़ने की बात ये कह रहा है। तो यह कितना जोड़ा गया है, देखो 7 6 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 16। 1 का मान कितना दे रखा है, 16। अपन को मान किसका ज्ञात करना है, तो अपन को मान ज्ञात करना है 6 का। तो 6 का मान ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 16 इंटू 6। जैसे 16 इंटू 6 करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा, 96। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 96। 96 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का
137 सही 137 सही 1/2% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है। सबसे पहले 137 सही 1/2% जो दे रखी है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं? 137 को 2 से गुणा करना है, जो भी संख्या आएगी उसमें प्लस ये ऊपर वाली संख्या 1 करनी है। इसको हल जैसे करोगे, देखो 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 और 1 27, ये हो जाएगा अपने पास में 275। कितना हो जाएगा? 275। ये हो जाएगा 275/2%। 275/2%। परसेंटेज को हटाओगे तो क्या लगेगा? बटा में 100 लग जाएगा। तो 275/2 इंटू 1/100। इसके बाद हम क्या करेंगे? काट लेंगे। तो देखो 25 से 100 काटोगे तो 25 से 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। क्या आ गया अपने पास में? अपने पास आ गया 11/8। कितना आ गया? 11/8 आ गया। इसके बाद में देखना है कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है मूल संख्या, और ऊपर की संख्या होती है जोड़ने घटाने पर आई हुई संख्या। तो यहाँ पर जो संख्या है 8, वो कितना जोड़ेंगे? 8 में ऊपर जो संख्या 11 है वो कितना जोड़ने पर आएगी? तो यह आएगी 3 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। और क्वेश्चन में कह रहा है 21 जोड़ने पर, यानी कि 3 का मान कितना है? तो 3 यूनिट का मान कितना है? 21 है। मान किसका पूछा है? तो मान पूछा है अपन को 8 का। मान किसका पूछा? 8 का। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मान किसका ज्ञात करना? 8 का। तो 8 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या कर लेंगे अपन? 7 × 8, और 7 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 56। कितना आएगा? 56। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, 56। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है लंबाई को 37.5% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई को 20% कम कर दी जाती है। तो यहाँ से देखिए लंबाई, सबसे पहले बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो है कितनी है? 37.5%, यानी कि 37 सही 1/2%। जैसे आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे तो ये आपके पास में कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी आपके पास में 75/2। ये क्या हो जाएगा आपको? 75/2। और इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए क्या करेंगे? नीचे बट्टे में 100 लगा देंगे। इसके बाद में काटोगे, देखो 25 × 75 और 25 चौक 100, क्या आ जाएगा? 3/8, क्योंकि 4 को इस 2 से गुणा हो जाएगा। 3/8 आ गया। इसके बाद में बात करें चौड़ाई की। चौड़ाई कह रहा है कि 20% कम कर दी जाए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। और ये कह रहा है कि चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, यानी कि जो 5 है ये क्या है? मूल है। 5 क्या है? मूल इसकी चौड़ाई है। 1 कम कर देंगे तो अब चौड़ाई कितनी बचेगी? 4। यहाँ पर मूल कितनी है? 8 है। 8 मूल इसकी लंबाई है। 3 इसमें और जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी लंबाई? लंबाई हो जाए 8 × 3 = 11। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है? तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालोगे पहली कंडीशन में, जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ से मूल कितना है? चौड़ाई 5, और मूल जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? 8। तो चौड़ाई और लंबाई को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो 8 × 5 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में? 40। 8 × 5 करोगे 40। इसके बाद हम कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई में 20% कमी और लंबाई में 37.5% की वृद्धि करने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए बाद में जो चौड़ाई हो कितनी रह गई है? 4 रह गई है, और बाद में जो लंबाई हो कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 × 11 कितना हो जाएगा? 44। अब यहाँ से देखिए वृद्धि कितनी हो गई है? 4 की। वृद्धि कितने की हो गई है? 4 की। और कितने पर हुई है? 40 पर। कितने पर हुई है? 40 पर। देखो परसेंटेज में मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे? 4 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है? 40 पर हुई है। और परसेंटेज मान ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। यानी 10% की जो उसमें
परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा एक आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक 10%, यानी कि उसकी प्रतिशत जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी कितनी होगी 10%। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितनी की हो रही है 10% की। यहाँ पर यह की चीज़ याद रखनी है आपको, जब भी परसेंटेज मान दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के बाद में उसका मान निकाला जाता है। एक चीज़ याद रखना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ से इसका इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो बाद में देखेंगे, यहाँ से देखो 40% दे रखा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अपन क्या करेंगे 40/100। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/5, 2/5। ये इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। इसके बाद में कह रहा है 40% बढ़ाई जाए। मैंने आपको पहले बताया था नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल होती है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, बढ़ाई हुई या घटाई हुई। तो कह रहा है 40% का मतलब है दो, इसका मान 2 बढ़ा देंगे तो बढ़ाने पर कितना आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मैं बात करूँ मूल स्थिति में, जबकि इसकी भुजाएं बढ़ाई नहीं गई हो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। भाई मूल कितनी थी 5 थी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में कह रहा है बढ़ाने पर कितनी हो गई इसकी भुजा की लंबाई 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसके बाद में क्या कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है कि इसमें क्षेत्रफल में। तो देखिए कितना प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो देखो 25 से कितना हो गया 49, तो वृद्धि कितने की हो गई 24 की, वृद्धि कितने की हो गई 24 की। और कितने पर हुई है 25 पर। परसेंटेज मान निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ से देखिए 25 से काटेगा 4 बार, 4 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 96, यानी कि 96% की वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। 96% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए और कार्य 16 से 2/3% कम कर दिया जाए तो आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए इस 2400 को अपन काम में नहीं लेंगे। 2400 काम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को परसेंटेज में मान पूछा है, और जब भी परसेंटेज में मान पूछा जाता है तो एक्चुअल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से देखियो वेतन, वेतन कह रहा है 40% बढ़ा दिया जाए, तो अपन वेतन की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। वेतन कितना है 40%, वेतन कितना है 40%। अभी अपन ने देखा था कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 2/5, 2/5, यानी मूल वेतन कितना है 5, ये तो क्या है मूल वेतन, और बढ़ा दिया कितना 2, 2 बढ़ाने के बाद वेतन कितना हो जाएगा 7, तो 2 की वृद्धि हो जाएगी तो वेतन कितना हो जाएगा 7। इसके बाद में कह रहा है कार्य, कार्य के बाद बात करें तो कार्य कितना है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि 16 से 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/6 होती है, कितनी होती है 1/6 होती है। तो यहाँ से जो 6 है ये क्या है मूल कार्य, ये क्या है मूल कार्य। एक की कमी हो गई है तो अब जो कार्य है एक की क्या हो गई कमी हो गई, तो अब कार्य कितना बचेगा 5, एक की कमी होने पर कार्य कितना बचेगा 5 बचेगा। इसके बाद में देखिए जो वेतन बनेगा, जो टोटल जो वेतन बनेगा, मैं बात करूँ कुल वेतन की, कुल वेतन, कुल वेतन कैसे बनेगा, कार्य इंटू वेतन प्रति घंटे, यानी कि मैं कहता हूँ कार्य इंटू वेतन, और कौन सा वेतन प्रति घंटे वाला वेतन। तो देखिए शुरुआत की बात करें पहले, तो पहले जो मूल कार्य था कितना था 6, कार्य कितना था 6, और मूल वेतन कितना था 5, इंटू 5 कर देंगे तो वेतन कितना बढ़ जाएगा 30 रुपये। ऐसे ही समझ लो इसका वेतन कितना बढ़ जाएगा 30 रुपये। उसके बाद में दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जब
40% वेतन बढ़ा दिया जाए और 16 से 2/3% काम कम कर दिया जाए तो उसके बाद में वेतन कितना बढ़ेगा। तो देखिए कार्य को बढ़ाने पर कार्य कितना हो रहा है 5, कार्य कितना हो रहा है 5, तो 5 लिख देंगे। और इसके बाद में क्या रहा है वेतन, तो वेतन कितना हो रहा है 7, तो इंटू कितने कर देंगे 7, गुणा में कितना हो जाएगा 7, 7 पंजू 35, 7 पंजू कितना आ जाएगा 35। तो ये कह रहा है आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि पहले कंडीशन में आय कितनी बन रही है 30 बन रही है, दूसरी कंडीशन में 35 आय बन रही है। तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, कि आय में वृद्धि कितने की हो रही है 5 की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है 30 पर, कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 5 की और कितने पर हो रही है 30 पर। परसेंटेज मान चाहिए तो अपने क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद में देखो 0 से 0 काट दोगे, ऊपर 50 को ऊपर कितना है 50, 5 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3, 50/3, 50/3 जैसे इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा अपने पास में, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 इसका सही आंसर होगा, 16 सही 2/3%। कैसे आया फिर से समझ लीजिए, पहले दे रखा था 40% वेतन बढ़ा दिया गया, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, सॉरी 2/5। पहले वेतन कितना था, मूल वेतन 5 था, 2 की वृद्धि हो गई तो अब वेतन कितना हो गया 7। कार्य की बात करें तो कार्य को जो है 16 से 2/3% कम कर दिया गया, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 6 जो मूल कार्य था उसमें से 1 कम कर दिया तो अब कार्य कितना रह जाएगा 5। जब भी वेतन निकालते हैं कुल वेतन तो अपन क्या करते हैं कार्य इंटू वेतन, प्रति घंटे का जो वेतन दे रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए मूल जो कार्य था कितना था 6 था और मूल जो वेतन था कितना था 5, तो टोटल जो वेतन बन गया कितना बन गया 30 बन गया। उसके बाद में घटाने और बढ़ाने पर जो वेतन और कार्य था उसको आपस में गुणा किया तो फिर वेतन कितना बढ़ रहा था 35, कितना वेतन बढ़ गया 5, वृद्धि कितनी हो गई 5 की हो गई, कितने पर हुई है 30 पर। और परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए अपन लिखते हैं सही मान, इधर इधर क्या लिखते हैं सही मान यानी 3/5, 3/5, इधर लिखते हैं गलत मान, गलत मान कितना है 7/4, 7/4। इसके बाद हम देखिए ये जो भिन्न है इसको अपन भिन्न को उठाएंगे, भिन्न को उठाने के लिए क्या करते हैं नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है 20 और 20 को इसको दोनों को गुणा कर देते हैं। जैसे 20 को दोनों से गुणा करोगे तो यहाँ से देखिए 5 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, इधर ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो इधर आ जाएगा 7 पंजू 35 और इधर 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर देखिए अब डिफरेंस कितने का आ गया, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस आ गया 23 का, डिफरेंस कितने का आ गया 23 का। और अगर परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो 23 का डिफरेंस है कितने पर है, तो ये है 12 पर, कितने पर है 12 पर है। और प्रतिशत मान अपन को चाहिए तो अपन क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो 4 से काटोगे तो 4 × 3 = 12 और ये कट जाएगा 25 बार, 25 × 23 करके 3 का भाग दोगे तो आपके पास में इसका जो मान आएगा यह आ जाएगा 191 सही 2/3%, 191 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर होगा, 191 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो सही मान इधर लिखेंगे और गलत मान इधर लिखेंगे। इसके बाद में देखो 5/3 ये तो क्या है सही मान है, गलत मान कितना है 3/5, दोनों का एलसीएम लोगे किसका 3 का और 5 का, कितना आएगा 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में देखो 3 से इसको काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 से इससे काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, दोनों गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, इसको गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। यहाँ से बात करें त्रुटि की तो त्रुटि कितने की हो गई 16 की, त्रुटि कितने की हो गई 16 की और कितने पर हुई है 25 पर, 16 की त्रुटि हुई कितने पर हुई 25 पर।
प्रतिशत में मान चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद में देखो 25 से काटोगे, 25 से 4 बार कट जाएगा। 16 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, यानी 64% की उसमें त्रुटि आ गई है। जब उस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया है तो कितने परसेंट की त्रुटि कर दी उस विद्यार्थी ने, 64% की त्रुटि कर दी। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर होगा, 64%। 64% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आज की सेशन में अपन ने क्या देखा है, मूल रूप से जो टाइप थी परसेंटेज की क्वेश्चनों की, वो थी परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, प्रतिशत परिवर्तन